हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जैसा कि पिछला क्लास में हमने कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात किया था, आज उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में एप्लीकेशन लगेगा। जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपल्स। जब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है तो हम लोग तीसरा साइड निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कुछ कुछ हम लोग नंबर जो लिखते हैं जो डायरेक्ट हम लोग विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे 3, 4, 5, अगर कोई भी दो को साइड दिया हुआ है 3, 4 तो ऑटोमेटिक जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 6, 8, 10, 5, 12, 13, 9, 12, 15, 8, 15, 17, 7, 24, 25। ये सब जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको टाइम भी बचेगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज भी नहीं करना है। जैसे ही अगर ये सब आपको दिमाग में रहेगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट आउट कीजिए और सवाल को बनाइए। एक और थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखा गया है कि एक आध बार सवाल पूछा भी गया है रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो चलते हैं रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो जो साइन थीटा का और कोस थीटा का रेंज है -1 to 1 है। यही है रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू और कोस थीटा का वैल्यू कहाँ से लाइज करता है? -1 to 1 लाइज करता है। क्योंकि सर जब आप टेबल बताए थे तो वहाँ पर तो हम लोग 0 to 1 देखे थे, तो सही देखा आपने कि सर अगर रेंज की बात करेंगे तो तुम लोग बोलेगा कि सर 0 to 1 देखे थे, बाकी -1 तो वहाँ पर कहीं पर वैल्यू है ही नहीं था। तो हम लोग देखेंगे कि जो -1 आया, जो हम लोग हायर क्लासेस को जैसे हम लोग तुरंत 11th का ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे तो उस पर टेबल हम लोग 360 तक बताएंगे, वहाँ पर पता चलेगा। तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है कि रेंज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ से कहाँ होता है, -1 to 1। आपको पता है कि सर साइन 90 पर कितना होता है 1 और कॉस 0 पर कितना होता है 1। साइन 270 डिग्री पे होता है -1 और कॉस साइन 270 डिग्री पे होता है -1 और कॉस 180 डिग्री पे होता है -1। तो ये आपको याद करना है सिर्फ। ये सबको हम लोग जब 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे तो वहाँ पर टेबल में 360 तक पता चलेगा तो मालूम हो जाएगा। चलो इतना बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्ट सवाल पाइथागोरस ट्रिपलेट पे करने वाले हैं, इसलिए डायरेक्ट आपको बता दिया गया है 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 9, 12, 15, 8, 15, 17, 7, 24 एंड 25। रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कहाँ से कहाँ है? -1 to 1 लाइज करता है। साइन 91 और कॉस 0 1 ये हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखे थे। बाकी -1 का वैल्यू हम लोग पुट आउट नहीं किए थे। हम लोग देखेंगे कि जब हायर क्लासेस 11th क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे तो उसमें जो टेबल 360 तक आएगा वहाँ तक आपको दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है बोर्ड के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स बोलता है कि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12, तो बताओ कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स साइन, कॉस, टैन, सेक दिया हुआ है मीन्स कॉसेक और कॉट, कॉसेक और कॉट। तो ये सब का आपका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि सेक थीटा क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। फैन को ऑफ कर लीजिएगा, फैन को ऑफ कर लीजिएगा। सेक थीटा क्या होता है बाबू? जानते हैं कि कॉस थीटा होता था b/h, तो सेक थीटा क्या होगा h/b। तो आपको यहाँ से देख रहे हैं कि h कितना है 13 और बेस कितना है 12। तो हम लोग क्या करेंगे,
कोई भी अगर आपको और अदर रेशियो पूछता है तो आप क्या कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का अगर सारा साइड जो आपका राइट ट्रायंगल है उसका सारा साइड को आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मींस कोई भी दो साइड दिया हुआ है तो यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे 13 है 12 है तो हम लोग लगा देते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा चलो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही बताते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, थीटा, हाइपोटेनस है 13 और बेस कितना है 12, बेस कितना है 12। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो देखते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। h कितना है 13 का होल स्क्वायर, p आपको निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेट करना है, और बेस कितना है 12 का होल स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144। तो यहाँ से अगर हम लोग पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, डेट मीन्स p इक्वल टू 25, पी स्क्वायर इक्वल टू 25, पी इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। यहाँ से डायरेक्ट आ गया कि 13 दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। और जैसे कि अभी हम लोग जस्ट बताए थे, इसीलिए बताए थे क्योंकि इतना तुम्हारा टाइम लगता है नहीं। अगर आप सवाल बनाना चाहते थे या परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको 5 लगता है। बाकी पीछे अभी जैसे ही हम लोग देखे थे तो कंसेप्ट के बारे में वहाँ पर हम लिखे थे कि 5, 12 एंड 13 आर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइप्लेट। नहीं, ये तीनों क्या होता है, जैसे 12 था 13 था तो ऑटोमेटिक अगर आपका दिमाग में रहता था 5 लिख सकते थे, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो पहला क्या है, अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है अगर आपको तो क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट कंसेप्ट याद किए हुए हो तो ठीक है लगा सकते हो, नहीं तो अगर बाई चांस भूल जाते हो तो पाइथागोरस थ्योरम करके क्या करना है, थर्ड साइड निकालना है। और थर्ड साइड जैसे ही आया फिर वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा दिया हुआ था 13/12, तो हम लोग परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिए कितना 5। चलिए अब सब वैल्यू के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बाबू, p/h। p हम लोग निकाल लिए हैं, p निकाल लिए हैं 5। तो साइन थीटा क्या होता है p/h। p दिया हुआ आपका कितना 5, हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बाबू b/h। बेस आपका दिया हुआ है 12 और h कितना 13। ऐसे भी सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो उल्टा कर देंगे सिर्फ तो आ जाएगा। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टैन थीटा का। तो टैन थीटा क्या होता है p/b। p हम लोग कैलकुलेट किए 5 और बेस आपका कितना है 12। उसी तरीक़े से फिर आ जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा h/p, मीन्स डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना 13/5। उसी तरीक़े से सेक कॉसेक, कॉसेक कॉसेक हो गया। अब सेक, सेक तो दिया हुआ है। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा p/b, तो क्या हो जाएगा बाबू b/p, मीन्स उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12/5। बस कुछ करना नहीं था, नहीं कि जब भी अगर दो साइड किसी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। या इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो आपका एग्जाम में लगता है वो ऑलरेडी हम पहले अभी लिख दिए हैं। आप अगर याद कर लेते हो तो टाइम बचता है आपका थर्ड साइड निकालने में। ठीक है, और दिया हुआ है किसी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, तीसरा साइड निकालेंगे। और जानते हैं पंडित भोला प्रसाद हर बोला से पुट आउट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, नहीं नॉर्मल क्वेश्चन था। हम लोग हर एक टाइप का आपको सवाल करवाएंगे, नहीं इसमें हम लोग मीडियम लेवल तक जाएंगे और जो कि आपका नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग टफ लेवल तक जाएंगे, जिसमें बोर्ड के अलावा भी हायर लेवल का क्वेश्चन उसमें आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग को निकालना था तो निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। चलो दूसरा सवाल को तरफ चलते बाबू। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा तरह का सवाल है। कहता है इन अ ट्रायंगल PQR, इन अ ट्रायंगल PQR, राइट ट्रायंगल एट Q, राइट ट्रायंगल एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टैन P। बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टैन P। मीन्स जैसे ही अगर आपका सवाल आता है तो आगे आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाने का जो आपका
रूल यही बोलता है कि नहीं, सवाल पढ़ो ढंग से और उसका क्या करो, जो डाटा प्रोवाइडेड है वो डाटा को आगे क्या करना है, लिखना है। जैसे हम चलते हैं, क्या बोलता है वो, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। बोलता है कि राइट ट्रायंगल कहाँ पे है, क्यू पे, मिस क्यू पे 90 डिग्री कर दिए। पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, मिस पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बोलता है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर, इस लेंथ को आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बोलता है कि क्या साइन पी कॉस पी टेन पी, पी क्या है, थीटा, तो जहाँ पे पी है वहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा नहीं, साइन पी कॉस पी टेन पी हम बताए थे पहले लास्ट क्लास में, नहीं जो प्रीवियस क्लास था उसमें बताए थे कि थीटा चेंज करने पे बेस और परपेंडिकुलर चेंज करता है, बाकी हाइपोटेनस क्या होता है, रिमेन्स द कांस्टेंट। उसीलिए जब कभी कभी पूछेगा, अगर साइन आर का पूछता, साइन आर का पूछता, कॉस आर का पूछता, टेन आर का पूछता, तो थीटा यहाँ ना लिख के कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, और उस अनुसार से कर लेते हैं बेस परपेंडिकुलर मान के। चलो पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25, नहीं, और आपका क्या दिया हुआ बाबू, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बोलता है कि क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। तभी हम बताएं कि कुछ भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलता है तो क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इच साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो सर कन्फ्यूजन है, ये पी क्यू तो 5 दिया हुआ है सर, अगर ये दोनों को अलग अलग बता देते ना सर, तो हम साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ सिंपल था सर, आप कुछ काम नहीं कीजिए ज़्यादा सर, पी क्यू का जैसे 5 है, ये दोनों का बता दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, हम बना लेंगे। नहीं तो पी आर प्लस क्यू आर, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखते हैं इसका, तो बहुत मनी वैल्यू होगा, 5 होगा, 20 होगा, 15 होगा, 10 होगा, ऐसे करते करते ढेर सारा वैल्यू होगा, बाकी कौन सा वैल्यू आएगा। तो जब ये तरह का सवाल आपका बोर्ड में पूछा गया है, नहीं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर से क्या करना है, किसी एक का वैल्यू आप निकाल लो, या तो पी आर का वैल्यू निकाल लो या तो क्यू आर का वैल्यू निकाल लो। चलो किसी वैल्यू निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं यहाँ से पी आर का वैल्यू। अगर क्यू आर का भी वैल्यू निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, अगर क्यू आर निकालते तो 25 माइनस पी आर हो जाता। तो क्या करना है, जब इस कंडीशन सम ऑफ टू साइड दिया हुआ रहेगा तो वहीं से क्या करना है, किसी एक साइड का वैल्यू निकाल लेना है इन द टर्म ऑफ वेरिएबल, और कुछ नहीं, आंख बंद करके क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो करते हैं, अगर हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो क्या होगा, एच स्क्वायर, डेट मीन्स पी आर के होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी आर का वैल्यू देखो दिया हुआ नहीं था सर, बाकी हम लोग यहाँ जो डाटा था, गिवन डाटा था, वहाँ से हम लोग निकाले पी आर का वैल्यू। तो पी आर कितना है, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्या था क्वेश्चन, फिर से सुनो, सम ऑफ टू साइड दिया हुआ था, नहीं, और एक और साइड दिया हुआ था, तो पूछ रहा था वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर अगर आपको अलग अलग पता चल जाएगा दोनों साइड का अगर लेंथ, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि साइन पी का होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। तो उसी के लिए क्या करो, कुछ नहीं, जो गिवन डाटा है उससे एक वैल्यू निकाल लो, नहीं किसी का, या तो पी आर या तो क्यू आर का, और कुछ नहीं, क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो तो यहाँ पर से देखो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो अगर इसको तोड़ेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर मिस्टिक्स 24 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, मीन्स 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 क्यू आर बराबर, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे बाबू 25, और यहाँ क्यू आर का होल स्क्वायर तो क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सर अगर एल एच एस और आर एच एस अगर सेम चीज़ होता है, नहीं हैविंग सेम साइड, तो क्या होता है, कैंसिलेशन होता है। यहाँ से क्यू आर का होल स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, तो 625 ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 50 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर। तो यहाँ पर से आ जाएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 कितना बार में कटता है वो 13 टाइम्स, तो यहाँ से आपका क्यू आर का वैल्यू आ गया कितना, 13। ओ यहाँ पर अगर क्यू आर का वैल्यू आपका अगर आ जाता है, नहीं 30 नहीं 12 12 नहीं 12 5 या 60 होता है, तो यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 12। चलो देखो तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 12। यहाँ पर जब हम लोग क्यू आर का वैल्यू पुट करेंगे तो पी आर का वैल्यू आ जाएगा 13। क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, जो दोनों साइड का सम दिया था 25 अलग अलग हम लोग कर लिए, ये होगा 13, ये हो गया 12। अब कुछ नहीं, अब जब अलग अलग आपका लेंथ आ गया नहीं तो क्या करोगे आप आसानी से निकाल सकते हो साइन पी क्या होता है p/h। तो इस एंगल के लिए p कौन है, जो थीटा के सामने होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये होगा आपका 12, हाइपोटेनस कितना है 13। अब बोलता है cos p क्या होता है बाबू b/h। बेस थीटा 90 जहाँ पे लाइज करता है उसी को बोलते हैं बेस। तो बेस यहाँ पर है 5 और हाइपोटेनस है आपका 13। फिर क्या है tan p होता है p/b। तो p आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रे, थीटा के सामने p 12 है ना, तो 12 और बेस कितना है 5। मिस कुछ नहीं करना है, इधर तो सब समझ में आता है पिछला, इसीलिए फर्स्ट सवाल हम लोग इसी तरीके किए कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता है सर तो आपको क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आपको दिया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर सम दो को दिया है तो यहाँ से एक का वैल्यू निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, चलो खत्म हुआ। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और जो बच्चा अगर ये क्लास नया देख रहा है तो क्या करेगा बाबू, समझ में नहीं आपको आएगा, पिछला क्लास को आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर सारा कंसेप्ट का आपका बात किया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आए हैं। बोलता है cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। अच्छा सवाल है नहीं, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। इसके अलावा आपको सारा बन जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये आपको देखते पता चल रहा है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का क्वेश्चन है। नहीं, टेबल से क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो बोलता है किसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अच्छा प्रॉब्लम है, ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट किया है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है वो 1/2। कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू पुट करना है। cos 45 1/√2। sec 30 मीन्स cos 30 का उल्टा होता है sec 30, और cos 30 क्या होता है √3/2। तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3। cosec 30 मीन्स sin 30 का उल्टा होता है cosec थीटा नहीं, तो sin 30 होता है 1/2। तो यहाँ पर कर देंगे तो 2/1। बहुत जरूरी है सर, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। एक सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रिलेटेड आता है नहीं, तो आपको अगर आपको नहीं भी देखे हो तो पिछला जाके क्लास को देख लो, प्रीवियस क्लास को, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसी को सोल्व कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वो 1/√2 ही आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा √3, 2 का 2 यहाँ पर बचेगा, ये हो जाएगा 2√3। हम लोग जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है ज़्यादा हो जाता है, ऐसे देखते हैं कि p/q/r/s, तो जानते हैं कि ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, p/s/q/r। चलो तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसको कहाँ भेज देंगे, सबसे ऊपर। यहाँ पर देख लो, चलो इसको सोल्व करते हैं। ये चला जाएगा यहाँ बाबू, ये चला जाएगा यहाँ, तो आपका आ जाएगा 1 × √3 मीन्स √3 बाई, अगर इसको यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 + 2√3। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नहीं, अब देखेंगे कि सर यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, लिख सकता है, बाकी कोई अच्छा स्पेशल आंसर नहीं दिख रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया है। और फर्स्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि बाबू रे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है। अगर रूट डिनोमिनेटर में होता है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, रेशनलाइज करेंगे। नहीं तो चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं। क्या बचा, √3/√2 × 2 + √3। दिख रहा होगा कि सर 2 यहाँ पर क्या है, दोनों में सेम है, तो क्या कीजिए, कॉमन कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2, बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2 + 1/√3। चलो रेशनलाइज करते आगे हम लोग ब्रैकेट वाला को। तो यहाँ पर आएगा √3 2√2 × 1 + √3, और रेशनलाइज में जानते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, वही चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी साइन चेंज करके। तो 1 - √3 1 - √3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 - 3/2√2
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 3 बाई 2√2 इंटू माइनस 2। फर्दर करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करते चलना है नॉर्मल तरीक़ा से। ये हो जाएगा -4√2 फिर रूट में आ गया डिनोमिनेटर, तो एक बार और रेशनलाइज कर दो, तो √2 इंटू √2, तो यहाँ पर आपको अगर क्या करेंगे तो यहाँ पर आएगा √6 √3 इंटू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। क्या है पॉसिबल है, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। पर यहाँ पर देखे थे बाबू कि यहाँ पर आ गया -2 कितना हो गया, तो -4√2 आ गया, फिर डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो इसको क्या किया रेशनलाइज किए तो कितना है √3 इंटू √2 √6। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√2 और 2√2 क्या देखेंगे खाली 2, तो 4 इंटू 2 -8। और एक और बात जानते हैं कि सर डिनोमिनेटर में माइनस निगेटिव भी नहीं होता, तो माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 3√2 माइनस √6/8। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो a प्लस बी का वैल्यू होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए नहीं, और 90 से बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, और a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। कुछ नहीं करना है, खाली बोल रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको ध्यान इतना ही बस देना है। ठीक है कि a प्लस बी दिया और √3, a माइनस बी दिया 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये भी आपको दिख रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस टाइप का एक सवाल हम लोग ले लिए हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं। tan a प्लस बी मीन्स tan थीटा, a प्लस बी मीन्स क्या है थीटा, मीन्स tan थीटा √3 कब होता है, तो tan थीटा का वैल्यू √3 होता है कब, tan 60 पे नहीं, और tan a माइनस बी मीन्स ये भी हो गया, कुछ भी रहे यहाँ पे ये थीटा के जैसा ट्रीट करेंगे, तो tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब 30 डिग्री पे आता है। तो यहाँ से इक्वेशन अगर देखते हैं तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन 2। वेरिएबल कितना है 2, क्योंकि ये अभी निकालना है, वेरिएबल 2 है तो इक्वेशन भी 2 होना चाहिए, क्योंकि लिनियर इक्वेशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन देन सॉल्यूशन पॉसिबल अदरवाइज नोट। तो जब 2 इक्वेशन है और जब 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो इजीली निकाल सकते हैं लिनियर इक्वेशन से। क्या करेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पर a 2a, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे नहीं, तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 90/2 इक्वल टू 45। अब जब 45 आया तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो वैल्यू ऑफ a, या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। किसी में पुट कर देगा तो b का जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा, किसी में कर दो। चलो सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे a प्लस बी कितना है 60 डिग्री, अगर a है 45 तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से आपको b का वैल्यू आएगा 16 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री आंसर। ये सवाल आपको एक पूछा हुआ रहता है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए हम लोग एक लेके आए हैं। क्वेश्चन था कि tan a प्लस बी अगर √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी अगर 1/√3 दिया हुआ है, तो a और b का वैल्यू क्या आएगा। तो कुछ नहीं, क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, वहाँ से 2 इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन को लिनियर इक्वेशन से सॉल्व कर दो, बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोलता है sin 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18/cos 72। नहीं कहा था कि इसका वैल्यू कितना होगा, बोलेगा कि सर अब तो टेबल 0 से लेकर 19 तक बताएं, तो ये 18 और 72 कहाँ से आ गया। तो
तो याद कर लो, एक कंसेप्ट है कि अगर 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा क्वेश्चन में कहीं पर कुछ भी दिखता है, कोई भी एंगल आपको दिखता है, तो यू हैव टू अप्लाई, नहीं, यू हैव टू यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। क्या आपको यूज करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। देखो, किसी एक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन यूज कर लो, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर में, तो तुम रिजल्ट ला लोगे। साइन 18, तो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं बाबू? साइन 90 माइनस 72। अगर ऊपर चेंज कर दिए तो नीचे चेंज नहीं करेंगे, तो आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ऊपर आ जाएगा कॉस 72, नीचे भी कितना आ जाएगा? कॉस 72। और जब दोनों चीज़ सेम है तो कट के कितना आ गया? 1। मिस याद करना है कि अगर कुछ भी दिया हुआ रहता है 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा नहीं, अगर डिवाइड में है तो वैल्यू 1 आएगा। हर एक सवाल के लिए वैल्यू 1 आएगा। अगर यही चीज़ को माइनस में कर देते, साइन 18 माइनस कॉस 72, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ये कंसेप्ट 1 मार्क्स में आपका आता है, डायरेक्ट लगा देना। नहीं, 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा अगर कुछ भी रहता है डिवाइड में रहता है तो वैल्यू कितना आएगा? 1। और अगर सब्ट्रैक्ट में रहता है तो वैल्यू कितना आएगा? 0। अगर और सवाल अच्छा आता है इसी रिलेटेड से तो कुछ नहीं करो, क्या करो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन लगा दो। जहाँ 22, 23, 32, 32, 35 दिखता है, कुछ नहीं करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन लगा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? कहता है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 where 4a is acute angle, where 4a is acute angle. Find the value of a. Find value of a. a का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। देखो क्या है सर, फिर 20 आ गया। 0, 30 बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 0, 30, 45, 60, 90, इसके अलावा सवाल में अगर कहीं पे आपको कुछ भी दिखता है तो क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन यूज करना है आपको। चलो देखो क्वेश्चन है क्या? सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। तो इस सेक को भी क्या कर देना? चेंज कर देना। सेक थीटा, सेक के साथ कुछ भी लगा हुआ रहता है, थीटा हो गया। तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन से इधर भी कॉसेक है बाबू, तो कॉसेक a माइनस 20। ये कॉसेक से कॉसेक क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। कॉन्स्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, a इधर चला जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। तो आएगा 110 इक्वल टू 5a। और एक अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 22 नहीं इक्वल टू a। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 22 डिग्री। इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे आपको दिखता है 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा, तो आप कुछ नहीं करना है, यू हैव टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन यूज करो, डायरेक्ट आ जाएगा। सवाल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। और बोर्ड में ये सब सारा सवाल पूछा हुआ है, जो हम सवाल अभी करवा रहे हो सारा बोर्ड में रिपीटेड सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC, तो बोलता है देन शो, मीन्स आपको दिखाना क्या है सर कि साइन B प्लस सी बाई 2 जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है? कॉस A बाई 2 के वैल्यू के बराबर। चलो देखते हैं, बोल रहा है कि क्या इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ए बी से क्या है? वो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल स्टेट्स दैट इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री। यहाँ से ऑटोमेटिक हम लोग लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये अपने मन से काम करना है। जब इस तरह का सवाल अगर आपको प्रूफ करने के लिए देता है तो कुछ नहीं करना, अपने मन से लिखना है क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, LHS को देखना है। LHS में आपको दिख रहा होगा कि B और C है, यहाँ पर A नहीं है। देखो यहाँ पे LHS यहाँ देख बहू B और C है, A नहीं है, तो A को क्या कर देंगे, RHS तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा B + C = 180 - A। सिर्फ LHS को देखते हुए काम करो, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है कि LHS में क्या है, 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स का रोल है कि वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, नहीं बट दोनों साइड हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। जब दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा B + C/2 = 180 - A/2। चलो तो यहाँ पर से आ गया B/C/2 है, तो B + C/2 रहने दो। और यहाँ पर देखो अगर 2 से करेंगे तो ये आएगा 180/2 और A/2, तो ये हो जाएगा 90 - A/2, 90 - A/2। फिर LHS को देखते हैं, नहीं LHS में था अभी क्या, साइन आगे लगा हुआ था, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन थीटा। जब साइन थीटा, साइन से सिर्फ, थीटा से नहीं, सिर्फ क्या कर देते हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा साइन B + C/2 = साइन 90 - A/2। देखो LHS आ गया ना, यही ना LHS में हमारा था साइन B + C/2, और RHS में क्या लाना था, cos A/2। देखो आ गया रिजल्ट हमारा, साइन B + C/2 = साइन 90 - थीटा, क्या होता है वो, cos थीटा, मिस cos A/2। यही शो करना था, तो क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो कुछ नहीं करना था, ऐसा सवाल को आपको क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अपने मन से लगाना है, नहीं, और लगा के LHS को देखते हुए क्या करना है, ऑटोमेटिक RHS आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आज सवाल को यहीं तक रोकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट 10 से 15 मिनट का क्लास लेकर आने वाले हैं अगला, उसमें हम लोग सिर्फ आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आप लोग सारे बच्चों को क्लियर भी रहता है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से उतना टफ प्रॉब्लम नहीं पूछता है, नहीं, जो पूछा हुआ सवाल था यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, बच्चा लोग को आता भी है कि सर सारा चीज़ तो ट्रिग्नोमेट्री में सही है, आइडेंटिटी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो हम लोग बेहतरीन कंसेप्ट लेके आने वाला है, नहीं 2-3 कंसेप्ट लेके आएंगे, जिसे कोई भी आइडेंटिटीज को आप देखते हुए क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो नेक्स्ट आपका जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग सिर्फ छोटा सा एक क्लास लेकर आएंगे, नहीं उसमें सिर्फ आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको आइडेंटिटीज का सारा का कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर देंगे, ठीक है। अगर आपको रेगुलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नहीं और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट से हम लोग रेगुलर क्लासेस लेके आते रहेंगे। नहीं, आप लोग अगर अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस लेंगे तभी हम लोग वीक में 2 क्लास लेके आ रहे हैं। नहीं, अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम लोग क्लास को बढ़ाते हुए 4 भी कर देंगे। तो प्लीज़ क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं और शेयर कीजिए, और कमेंट में आपका जो भी प्रॉब्लम आता है प्लीज़ वहाँ पर मेंशन कीजिए। नहीं, हम लोग सारा आपका प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में लेने का कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।